नमस्कार। जय सीएलसी। मैं आपका अपना श्रवण। आज का एक विशेष लाइव, तो कल मैं तनोट था तो मैं इस सेटअप के साथ लाइव नहीं कर पाया आपके साथ, बस वहां के गेस्ट हाउस से किया था मैंने, और सुबह वहां से रवाना होकर मैं यहाँ आया। मेरा फिक्स है, मुझे नीट के एग्जाम में मात्र नोट के रहना होता है, मुझे अच्छा लगता हुआ, एक दिमाग में बहुत पीस रहता है। तो आज हम लोग नीट 2025 की कट ऑफ की बात भी करेंगे और पूरा करेंगे एनालिसिस। ये मैं मेरी ड्यूटी मानता हूं कि इस समय नो डाउट पूरे देश में नीट को लेके सन्नाटा है, अजीब तरह का माहौल है, तो जबकि गलत है। सन्नाटा तब होना चाहिए था कि सरकार अचानक अनाउंस कर दी कि 1 लाख सीट घट के 50,000 हो जाए, तब सन्नाटा होना चाहिए था। 1 लाख डॉक्टर बनने हैं, राउंड फिगर बोल रहा हूं, नीट के थ्रू बनने हैं, और नंबरों से नहीं बनेंगे, रैंक से बनने हैं। सीधी सी बात है, ये माइंड सेटअप करो डियर, प्लीज। सन्नाटा तब हो, कई मित्र कह रहे थे बच्चे पैनिक है भाई श्रवण जी, हमारे स्टूडेंट भी हैं, अन्य कुछ जुड़े हुए गार्जियन भी हैं, तो सबका थोड़ा सा आप इसको स्क्रीन को इसको, तो मैं फिर से कहता हूं 1 लाख डॉक्टर, राउंड फिगर में बोल रहा हूं, 1 लाख डॉक्टर बनने हैं, बनेंगे ना? उठा इसको सामने, इसका दिक्कत है, सामने उठाने का फर्क पड़ता है भाई, तू कोई शकल ठीक है तेरी? 1 लाख डॉक्टर बनने बोला है ना, जब आप दूसरे जुड़ जाते हो परिवारजनों के बाद, एक बार जो जुड़े हुए हैं वो स्टैंड करें, जुड़े रहें, शेयर कर दें, पूरी चर्चा करेंगे हम। और मां सरस्वती का आशीर्वाद है कि आधे घंटे बाद आप सर्विस हो जाएंगे, चिंता मत करो, आप पैनिक नहीं रहेंगे, अच्छी नींद आएगी, आप चिंता मत करो। तो सब जुड़ जाते हैं, जुड़े जो परिवारजन है वो एक बार शेयर कर दें। जिसका नीट 25 से संबंध है उसको जरूर देखे भाई, नीट 25 से आप शेयर कर लें इसको। हो सकता है आप देख रहे होंगे, आप नीट 25 नहीं थी, अब आपका भाई देख रहे होंगे, तो वो आपका फेसबुक फॉलो कर लेंगे, अगर वो उसको वहां चला जाएगा उसके पास। तो अभी जो हमारा लाइव है वो नीट 25 के एनालिसिस पे है, कट ऑफ की बात भी करेंगे, और भगवान की मेहर से कट ऑफ लगभग ठीक ही जाती है, तो 99 से का आशीर्वाद है बाबा का, 99 से आशीर्वाद है, जब कोचिंग स्टार्ट ही की थी हमने। तो डियर, निश्चित बात है, कल बच्चे एग्जाम देके निकले, लैपटॉप आया ने, जब बच्चे एग्जाम देके निकले तो बहुत अलग माहौल था, फिर उनसे मिले तो कुछ कूल हुए, फिर आज दिन में जब पूरी बात हुई अन्य सभी संस्थाओं से, जिस संस्था बच्चा पढ़ता है उसने अपने संस्था के बच्चों से बात भी की, अन्य से बात भी की, तो एक बड़ा अलग सा कूल सा माहौल हुआ। अब मैं जो बात करना चाह रहा हूं डियर, वो है, तो जो साथी जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहें, जिसको नीट 25 की चर्चा करनी है, और आप शेयर भी करते हैं, ठीक है डियर? तो आओ बात शुरू करते हैं। ये नीट 2025 की चर्चा है, तो पहला स्टेटमेंट मेरा ये है कि जो गार्जियन या जो बच्चे ये कह रहे हैं कि गड़बड़ हो गई, गड़बड़ तो हुई नहीं ना, क्या सीट कम होगी नीट में? सीट थोड़ी कम की सरकार ने, ऐसी सूचना ही है कोई आपके पास कि सीट कम हो गई? कोई सूचना नहीं है ना, तो फिर गड़बड़ कैसे हो गई? किससे होगा एडमिशन नीट में? एमबीबीएस में किससे होगा एडमिशन में? 4 मई के एग्जाम से होगा ना? बोलो भाई हाँ ना, अरे बोलो यार, सही कह रहा हूं। ये सुनो, पैनिक क्यों हो रहे हो? सरकार ने सीट कम नहीं की, बात तो सही है, नीट का एग्जाम हो गई, ये बात भी सही है। एमबीबीएस में किससे एडमिशन होगा? नीट के रैंक से, नीट के मार्क्स से नहीं होगा। नीट के मार्क्स की बात करें तो पिछली बार तो 715 पे विलियम्स नहीं मिला, इस बार तो 715 में चैलेंज से कह रहा हूं, किसी एक में नहीं आएंगे, तो फिर क्या तो नहीं जाएगा? छोटे बातें कर रहे हो। तो डियर, आप जुड़े रहें, जो जुड़े हुए हैं वो शेयर करके सुने पूरी बात को, और जो इससे लाइव को टीचिंग फैकल्टी के लोग, इस कोचिंग इंडस्ट्री के कोई भी टीम मेंबर, वो चाहे वार्डन हो, चाहे नॉन टीचिंग हो, चाहे टीचर हो, देख रहे हैं, तो प्लीज आप अपने बच्चों को इस बात को फैलाएं भी, क्योंकि
सब कुछ व्यवसाय नहीं हो सकता यार। हम शिक्षक हैं, हमारा धर्म बनता है। आप वार्डन भी हैं, तो भी आप मेंटर हैं, आप केयर कर रहे हैं किसी की, तो डियर आपका धर्म बनता है। अपने हॉस्टल के बच्चों बात समझ रहे हैं कि वो सीएनसी में आए थे और लॉजिकली बात करके गए हैं। बात शुरू करूं, जुड़ जाते हैं 450 लोग, जुड़ गए परिवारजन, बचाता और सब लोग जुड़ जाते हैं। यूट्यूब में चल रहा है, दोनों चल रहा है। सीएलसी सीकर का फेसबुक पे भी चल रहा है और सीएलसी सीकर का हमारा यूट्यूब भी चल रहा है। 400 400 800 900 लोग करीब जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूं लोग जुड़े रहे। मैं करीब 20 मिनट बात करूंगा आपसे, तो शेयर कर दें सब लोग एक बार। आप मेरा निवेदन, सब लोग शेयर कर दें एक बार। शुरू करें बात को। चलो जी, अब मैं मानता हूं कि सब लोग जुड़ गए परिवारजन। डियर, सबसे पहली बात तो है कि नीट का एग्जाम हुआ। नीट के एग्जाम के थ्रू ही आपके एमबीबीएस के एडमिशन होने हैं। एमबीबीएस की सीट में कोई कमी नहीं हुई है, इसलिए घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं है। जब आपकी इंटरव्यू होगी, काउंसलिंग होगी, वो आपकी रैंक से होगी। ऐसा रूल नहीं है कि 720 में 700 नंबर आए तो दिल्ली एम्स मिलता है। रूल ये है कि साहब दिल्ली एम्स में सीट है, तो जनरल के, ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के, एससी एसटी के, या जो पीडब्ल्यू में जो बच्चे होते हैं, पीडब्ल्यू में उनका इतनी सीट है, उन सबको भरना है। हाँ या ना? आगे चले। अब आपके साथ दिक्कत क्या हो रही है पता है? दिक्कत ये हो रही है कि 2000, दिक्कत देखो आपकी दिक्कत क्या है। याद करो 2024 की नीट की परीक्षा हुई थी, तो आपने क्या कहा, ये कोई परीक्षा है क्या, इतने नंबर आते हैं क्या? तब आपने नीट एनटीए का वैसे रेट लगा दिया। अब एनटीए वालों लगा नहीं, नीट अच्छा ऐसा है, तो थोड़ा सा उन्होंने हार दे दिया, तो आप ये कह ऐसे तो यार वैसे आपको कुछ करने सारे काम याद आ गया। पिछली बार 700 के ऊपर बात बन गई, तो 720 में 60-65 बच्चे हो गए, तो उन्होंने कहा ये बात होती है क्या? अब तो थोड़ा सा गेम चेंज कर लिया, उनको थोड़ी बेइज्जती हुई एनटीए वालों की, तो शायद उन्होंने सारी कहानियां चेंज की होंगी अपने। और सीएलसी के स्टूडेंट इस मेरे लाइव क्वेश्चन देख रहे हैं, तो याद करो मैंने स्पष्ट कहा था 27 अप्रैल की शिमला में कहा था मैंने, तो कि कट ऑफ 590 भी रह सकती है, उससे नीचे रहेगी हो तो कहा था ना। और वो स्टूडेंट जो लाइव जुड़े हुए हैं, याद करो 2 मई को मेरे घर पे मैंने सुबह से लेकर दोपहर तक तो 1000 बच्चों से असेंबली की थी पूजा के माध्यम से। तो मैंने एक बात कहा था कि भगवान से मार्क्स मत मांगो, रैंक मांगो। याद आ रहा है क्या? मैंने कहा मार्क्स मत मांगो, रैंक मांगो। भगवान से, मां से, गुरु से कम क्यों माना जाए? हाँ या ना? हमारे बायोकेम के पेपर टफ आते थे, तब आपके मार्क्स कम होते, तो आप कैसे, ये कोई बात नहीं कि हम डिप्रेशन में आ जाएंगे। कई बार पेरेंट्स के फोन भी आते थे कि श्रवण जी तो बच्चा डिप्रेशन में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? तो साहब 650 का टॉप है। तो मेरा एक जवाब होता था, अरे भाई ये बोर्ड नहीं है यार कि 60% चाहिए फर्स्ट डिवीजन के लिए। बोर्ड में रूल होता है कि 60% का मतलब फर्स्ट डिवीजन है, 75% मतलब डिस्टिंक्शन है। तो ये बोर्ड की कॉपियां नहीं है, ये कंपटीशन है। आप समझे, प्लीज प्लीज समझे इसको आप लोग, कि यहां एक एग्जाम हुआ, उसकी ओआर चेक होंगी, और ओआर चेक होने के बाद एक रैंक बनेगी, और रैंक से वो आपको कॉल करेंगे काउंसलिंग के लिए। हाँ या ना? पेपर हार्ड नहीं आया तो आप क्या कह रहे थे, सब पेपर का लेवल नहीं है, पेपर तो ठीक आ गया। अब पेपर कैसा आया इस पे आते हैं। 99% बच्चा नीट में पहले पेपर करता बायोलॉजी का, तो गलत भी नहीं है। आपने बायो का पेपर स्टार्ट किया, बायो के पेपर में 4-5 क्वेश्चन थोड़े से बाहर आए एनसीईआरटी से, आने भी चाहिए, जरूरी भी है। अब बायो का पेपर बहुत हार्ड तो नहीं था, लेकिन लेंदी था। जहां बायो के पेपर को लड़का 40 से 45 मिनट में कवर करके केमिस्ट्री पे आ जाता था, वो लड़का 65 मिनट बाद बाहर निकला वहां से। हाँ या ना? बोलो 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 बोलो, जवाब दो। सही कह रहा हूं ना? जो मेरे सामने है कैमरे पे, कि अक्सर जो सिलेक्शन रेंज का बच्चा है, वो 40, 42, 45 मिनट में बायो को निपटा के केमिस्ट्री में इंटर कर रहा था, आज तक ही था। लेकिन वो वहां 62-65 मिनट बायो में कंज्यूम हो गए, उसके मार्क्स तो आ गए वहां। वो 300, 350 नंबर बना रहा है। लेकिन फिर केमिस्ट्री में आया, तो केमिस्ट्री का पेपर जैसा लास्ट ईयर था ऑलमोस्ट वैसा ही था, बट थोड़ा लेंदी था, तो वहां भी उसका टाइम हो गया।
तो देखा जाए तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री लड़के को 25 मिनट डिस्टर्ब कर गई। जो टाइम टेबल का शेड्यूल होता है वो 25 मिनट, फिर उसको कंपेरेटिव फिजिक्स में पेपर पिछले 3 साल से 200 मिनट का आ रहा था, 200 क्वेश्चन आ रहे थे, 200 क्वेश्चन में से 180 करने थे। इस बार वो खत्म हुआ, 180 में 180 क्वेश्चन करने और 180 मिनट मिले। अब आपके पास 25 मिनट कंपेरेटिव फिजिक्स में, और कंपेरेटिव फिजिक्स में आते ही जिसके पहला क्वेश्चन ग्राफ वाला आ गया, अब तो मुझे पता है होशियार ही आपको, उसका बैंड वैसे बच गया। 8 से 10 क्वेश्चन फिजिक्स में ऐसे थे जो छोड़ने थे। लेकिन यह भी सच है कि जब से कट ऑफ 600 से ऊपर जाने लगी है, हम सब कोचिंग वाले, मैं क्या सभी ये कहते होंगे भैया क्वेश्चन सारे करने हैं, छोड़ना है ही नहीं। तो वहां तुम भी, आप भी, बच्चे भी गलत नहीं थे, संस्थाएं भी गलत नहीं थी। ये तो किसी ने कल्पना ही नहीं की ना कट ऑफ इतनी आ जाए, कितनी आएगी, बात करता हूं थोड़ी देर बाद अभी। अब वहां क्या हुआ कि फिजिक्स में आपके पास 25 मिनट पहले कम थे, 20 से 22-25 मिनट कम थे, आपके वैसे हाथ पांव फूल रहे थे। फिर आपके शुरू के 3-4 क्वेश्चन आपको हवा नहीं लगी तो आपके हाथ पांव फिर फूल गए। लेकिन याद करो सीएलसी के स्टूडेंट, हमने एक बात कही थी, जिस लड़के लड़की ने हमारी पूरी बात मानी है बहुत आगे चल रहा है। मैंने कहा था कि लगातार याद करना, दिल से पूछना, लगातार 5-7 क्वेश्चन आपको नहीं आए तो भगवान का थैंक यू देना। याद करो, मैंने बोली है, वीडियो पड़ेगा, अपलोड करूंगा इसके में। यदि लगातार 5-7 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, थैंक यू बोलो भगवान को, पेपर हार्ड आ गया, कट ऑफ नीचे आ गई। और मैंने ये भी कहा था कि लगातार 50 क्वेश्चन आप जमा करते जा रहे हो तो सावचेत हो जाओ, कट ऑफ 60 चली जाएगी। ये कहा हुआ डियर, दिल से पूछ अपने से। तो प्लीज आप पैनिक बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल पैनिक। आप मेरी ये लाइव समाप्त होते होते मैं आपका सारा तनाव खत्म कर दूंगा। ईश्वर की, भगवान इतनी सामर्थ्य दे रखी है, बच्चों का तनाव कम करने 30 साल से ये काम कर रहा हूं। तो डियर, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि सीट कम नहीं हुई है इसलिए किस बात की टेंशन। एडमिशन अब भी नीट के रैंक से होना है, बोलो हाँ या ना। अब हम थोड़ा सा, और मैं एक बात सुन लेना, 2016 का जो नीट था ना, वैसा का वैसा इस बार रहेगा। ये आज याद रखना। तो मैं टेबल एक निकालता हूं, एक कंपेयर की टेबल है दोस्तों। 2016 मुझे आज भी याद है, 2016 में एक लड़का था राजन नाम का हमारा, जिसके 625 नंबर थे और इसकी ऑल इंडिया में 101 रैंक आई थी। ऑल इंडिया ओबीसी में उसका 7वां रैंक आया था और राजस्थान में उसका ओबीसी फर्स्ट रैंक था। और उसको मौलाना आजाद मिला था क्योंकि 2016 में एम्स का एग्जाम अलग होता था। यदि उसके पास एम्स का एग्जाम साथ होता तो 27 सीट है, क्योंकि जहांगीर एम्स में 27 सीट ओबीसी की हैं, इसका तो 7वां रैंक था। ये 625 नंबर पे एम्स दिल्ली में एडमिशन ले लेता। और ये इस बार भी होगा, मेरा ये वीडियो सेव कर लेना, ऐसा ही होगा एज इट। यदि मैं 16 की बात करूं तो 16 में पीछे जाओ, 30,000 की रैंक पे दोस्तों, 30,000 पे 420 नंबर है। 2016 में ऊपर वापस लो, 2016 में देखो, ये दूर कर दे एक बार, 2016 में ये देखो 2016 है, 2016 में 420 नंबर पे 30,000 की रैंक है। ओवरऑल बात कर रहा हूं मैं। 2015 की बात करें तो मात्र 397 पे 30,000 रैंक है। 17 की बात करें तो 490 पे है। 18 पे भी करें तो 479 पे है। दोस्तों 19 की बात करें, यहां फिर पेपर इजी आना स्टार्ट हो गया थोड़ा सा, फिर भी 536 पे है। 20 और 21 के बाद तो 20 और कोरोना आ गया, पता आपको, फिर तो कहानी चेंज हो गई थी पूरी, 3 घंटे मिलना स्टार्ट हो गए थे, पूरा सेटअप अलग हो गया था। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं 2016 में जैसा हुआ वैसा इस बार होगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज, आवाज सही आ रही है जिसके पास आवाज ठीक है भाई डियर, सुने आप एक मिनट। काफी लोग जुड़े हुए हैं, 600 650 लोग फेसबुक पे हैं, तो 1200-1300 परिवारजन जुड़े हुए। आप रुके रहे, टिके रहे आप, और शेयर करते प्लीज आप, क्योंकि बड़ा अहम लाइव है ये।
मतलब मेरे ये नहीं पले पड़ी, अब बच्चे टेंशन क्यों आए, मेरे समझ नहीं आई चीज। 620 का बच्चा रो रहा, अरे मेरे 700, अरे तो पिछली बार जो 710 पे मिला वो ताऊ 620 मिल रहा है इस बार यार, नहीं मिला गया, क्या बातें कर रहा था यार। आप वापस आए 2016, फिर देख लो 2016 ही 2025 होगा। मैं फिर से कह देता हूं, सीट सरकार ने कम नहीं की है, नीट के एग्जाम के थ्रू एडमिशन होना एमबीबीएस पे, बायो का पेपर लेंदी था, केमिस्ट्री लेंदी था, 25 मिनट आपके एक्स्ट्रा कंज्यूम हो गए, वो 25 मिनट आपके कम पड़े फिजिक्स में, घंटे पिछली बार 3.25 थे, इस बार 3 घंटे थे, 15 मिनट वो कम हुए, 25 से 15 आपके पास 40 मिनट का कवरेज नहीं कर पाए आप, इतना ही और बात कहां खा गए। मेरा एक रेस्टोरेंट, मेरा नाम तो नहीं कोट करूंगा, उसके 100 के छूट गए, तो वो लड़का है जिसका सीएलसी का एवरेज 700 नंबर टेस्ट होगा, क्या कर लोगे आप, कि थोड़ा है कि उसका स्कोर बन रहा है 625-30 के आसपास, और आराम से लड़का एम्स ले जाएगा, मैं कह रहा हूं उसको। ऐसे बहुत से बच्चे, मैं नाम नहीं कोट करना था बच्चे का, ऐसे बहुत से बच्चे। तो डियर, ये तो टेबल रही है। अब मैं आपको 23, 24, 25 का एक कंपेयर करता हूं रैंक का, आ जाओ 23, 24, 25 नहीं, 23, 24, 25, 28 को 23, 24, 25 आ जाओ दोस्तों। 23 में 100 पे रैंक 705 पे आई, 24 पे 715 पे होगी, इस बार हमें मानते हैं 645 पे आएगी। हम तो सीधी सी बात है जी, मैं तो सीधा कहता हूं 2024 में जो मार्क्स थे उसमें से 150 मार्क्स कम कर लो, मोटा मोटी सीधी सी बात जानता हूं यार मैं, तो लो सिर्फ सुन लो, स्पष्ट सुन लो आप, तो लो 150 मार्क्स कम कर लो, ये कट ऑफ शुरू कर रहा हूं, ये मान लो मैं। जो 2023 में 705 पे थे, जो हमारे चारू यादव के 705 नंबर थे, चारू की रैंक थी 81, 82, हाँ वेरी गुड, अंकित को सब याद है। चारू के, चारू थोड़ी थी, चारू 21 थी वो, हाँ 21 में चारू के 705 नंबर थे, उसकी रैंक थी। लास्ट ईयर 715 हमारे ओजल के थे, हमारे स्वीटी के थे, उनकी रैंक थी 95 के आसपास। इस बार 100 मान राउंड फिगर बोल रहा हूं भैया, तो राउंड फिगर में इस बार 645 का बच्चा पहले 100 में आएगा। तो दिल्ली एम्स का मिल रहा है जनरल कैटेगरी के बच्चे को 645 मिल रहा है। अब उसमें ओबीसी कितने बच्चे आगे पीछे होते हैं, तो कहने का मतलब है 640 नंबर का बच्चा दिल्ली एम्स की लड़ाई में है जी। आगे चले, 500 की रैंक 695 में थी 23 में, पिछली बार 705 पे थी, राउंड फिगर है भाई, 2-4 आगे पीछे हो सकते हैं, इस बार 605 पे आएगी। कहने का मतलब पिछली बार जो 705 पे हुआ वो इस बार 605 पे होगा, सुन लो जी। और नीचे आते आते डिफरेंस हो जाएगा 150 का। लास्ट ईयर 700 नंबर से ऊपर है दोस्तों 1000 बच्चा था, और इस बार मैं दावा, को ये व्यवसाय दावा नहीं है, ये दावा शिक्षक का है, ये दावा एक उस आदमी का जो 30 साल से जीता बच्चे के लिए, ये दावा उस व्यक्ति का है जो बच्चों के साथ 30 साल से काम कर रहा है। इतना कह सकता हूं मैं, पिछली बार साता लगा था 1000 बच्चों के, इस बार 1000 बच्चों के 6 नहीं लगेगा, लिख ले। क्यों समझ सर, नहीं लगेगा, 600 के ऊपर 1000 बच्चे इंडिया में नहीं आएंगे। अब तो राजी है ना। और ये मैं नहीं कह रहा हूं डियर, ये पिछले 24 घंटे पे मेरे पूरे देश के कोचिंग संस्थाओं के टीचर से, उनके डायरेक्टर से, मेरे मित्रों से, बच्चों से बात हुई है, तो अनुभव बोलता साहब ये लो जी। फिर से कहता हूं, पिछली बार 701 नंबर से ऊपर 1000, ये राउंड फिगर है, ये 1000, 1005 भी हो सकता है, 990 हो सकता है, तो हमने हमारे बच्चों से नंबर निकाले हैं, गूगल से नहीं लिए हमने, ये डेटा गूगल से नहीं लिए हम लोग, गूगल पे केवल आगे पीछे हमारे खुद के जो बच्चे पिछली बार जो रिजल्ट पढ़ा हमारे कंप्यूटर में, क्योंकि जी वहां से निकाला हमने। 1000 बच्चा 700 से ऊपर था, इस बार 600 से ऊपर 1000 बच्चा नहीं आएगा, तो जो 700 पे मिला वो 600 मिलेगा। यानी राजस्थान की बात हम करें तो 700 पे एसएमएस मिला, इस बार वो 600 पे नहीं, वो 590 मिल जाएगा। अब दोस्तों आगे चलो, चलते जाओ, 5000 की रैंक पिछली बार 658 पे थी, वो 540 पे आ गई। 10,000 रैंक 640 675 पे, 675 पे थी, वो 525 पे, कितने कम कर दिया हमने, 150। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, 30,000 की रैंक तक हम एडमिशन मानते हैं ऊपर, या सॉरी 30,000,
30,000 की रैंक है, हम मानते हैं कि 500 नंबर पे आएगी, तो मोटा मोटी कट ऑफ आपकी डिक्लेयर हो गई। अब आगे चलते हैं। कई बच्चे कहेंगे साहब मेरे तो नंबर 400 आ रहे हैं, पिछली बार तो 550 थे, मैं अब दोबारा तैयारी करूं नहीं करूं, इस बात पे बात करें, क्योंकि ये भी सच है कि 2 बच्चे लेने हैं। तो डियर आ जाओ, 4 लाख की रैंक, आ जाओ नीचे दो। 4 लाख की रैंक जो है वो 2023 में 309 नंबर पे थी, पिछली बार 390 नंबर पे थी, इस बार 250 नंबर वाले बच्चे की रैंक भी मेरी गारंटी मतलब ये कोई गारंटी व्यवसाय गारंटी नहीं है, गारंटी मतलब मेरा अनुभव है कि 250 नंबर का बच्चा भी 4 लाख की रैंक में आएगा। मैं स्वीटी ढाका की बात करूं, हमारी स्वीटी के 2022 में पहली बार एग्जाम दिया था तो उसकी 2 लाख रैंक थी, उसकी 2 लाख रैंक आई थी 390 नंबर पे, और इस बार 2 लाख की रैंक आएगी दोस्तों 310 नंबर पे। देखो, यानी 300 नंबर से ऊपर जो बच्चा है ना, वो हमारा स्वीटी डाका बन सकता है एक साल और ड्रॉप लेके। वो देश का कहीं का बच्चा, मैं सीएलसी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं निश्चित बात है आपने तैयारी की है, तैयारी कोई छोड़ता नहीं है, लेकिन पेरेंट्स, माफी चाहता हूं, थोड़ा सॉरी बोलते हुए माफी चाहता हूं, मैं किसी पेरेंट्स से निवेदन है, नीट का ज्ञान हो सकता पूरा नहीं हो तो आप बच्चे को हमारी बात को फॉलो करने दो, नंबरों पे आओ। अब कई गार्जियन के तो पिछली बार हुआ है, हमारे हमारे शिवपाल की बेटी की बात कर लेते हैं। शिवपाल ख्यालिया की बेटी के पिछली बार 635 नंबर थे, अब 570 नंबर आए हैं, तो मोटा मोटा देखा जाए तो शिवपाल ख्यालिया कहेगा था मेरी छोरी 635 नंबर थे, अब 570 आए, पिछले 635 पे क्या था, 635 पे 635 पे नीचे आना, 635 पे रैंक थी उसकी, शायद 45 रैंक थी उसकी। अब उसकी रैंक मैं मानता हूं कि 570 पे है ना, उसकी रैंक आएगी 570 कितनी आएगी, उसकी रैंक आएगी आराम से 5,000 में रैंक आ जाएगी उसकी जी। तो मैं एक बात निवेदन करना चाह रहा हूं, रात को मैं तरोट माता के मंदिर में था तो मेरे पास संसाधन नहीं थे, इतनी मैं बात नहीं कर पा रहा था आपसे, इसलिए मैं सुबह चला, वहां से आके आते ही मैंने सीधा, मैंने कहा आपसे 10 मिनट टाइम इसलिए रखा था कि मैंने कहा लंबा सफर था, आगे पीछे हो जाए। पूरी टीम से बात हुई, पूरी टीम से फीडबैक लिया, बच्चों से फीडबैक फोन पे चल रहे थे। तो डियर प्लीज थोड़ा सा बात को समझें कि पिछली बार 635 नंबर की ईसा ख्यालिया आज 570 लेके आ रही है, एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं, तो वो ये थोड़ी कि उसके नंबर कम हो गए, वो 635 पे रैंक थी 35,000 के आसपास, वो रैंक घट के आपकी 5,000 पे आ रही। इससे गार्जियन से निवेदन है कि यदि आपका बच्चा बच्ची ऊपर ले भाई, आपके बेटे बेटी ऊपर ले, ऊपर ले जा रहा भाई, आपके बेटे बेटी के 250 नंबर जनरल ओबीसी में है और 200 नंबर SC ST के बच्चे के हैं, और यदि डॉक्टर बनना ही सपना है तो आप, माफी चाहता हूं, 12 मई से बैच ज्वाइन करा दो। मैं कोई मार्केटिंग के लिए बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं, मैं सीएलसी ज्वाइन की बात कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं आप ज्वाइन का तैयारी कराएं, तो अगली एग्जाम 3 मई को होनी है। तो कट ऑफ की बात दोस्तों फाइनल हो गई, कट ऑफ पे आ जाते हैं सीधे सीधा लो, कट ऑफ की लिस्ट अगली फाइनल है, कट ऑफ की ये राजी, कट ऑफ की लिस्ट एक साइड बना के लेके ना, अभी कट ऑफ की एक लिस्ट बन के आ गई, ये राजी, ये कट ऑफ मानते हैं जी। अब 500 नंबर वाले बच्चे की रैंक आएगी 30,000 पे, 30,000 का मतलब है कि 30,000 तक कॉलेज मिल जाता है, और 360 नंबर पे रैंक आएगी 1.5 लाख, SC के 1.5 लाख तक मिलता है, और 330 पे रैंक आएगी 1,80,000, ये ST को मिलता है, और जनरल OBC EWS एक ही मानता हूं, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो मोटा मोटी मेरी कट ऑफ तो ये है कि 500 नंबर का जनरल है, OBC है, MBSC का बच्चा कोई है, जो गुजर भाइयों का कोटा राजस्थान स्टेट में, वो तो शायद आपकी 450 का जाएगी भाई। MBC कि राजस्थान में हमारे गुजर भाइयों का कोटा है अलग से, वो तो 450, लिखो इस चीज को सुनिए सर, वो तो 450 तक हो जाएगा, और SC का बच्चा 360 प्लस माइनस 5 हो सकते हैं, और ST 330 का बच्चा दोस्तों कॉलेज लेगा जी, इतनी बात जानते हैं हम तो भाई। इसलिए नंबर जोड़ो, और इस रेंज में नहीं हो तो दोस्तों एक ही बात कहूंगा मैं कि आपके ये संभावना है भाई कि हमारा अपना एनालिसिस है, इसके आधार पे कोई ये नहीं कि साहब ये आपने ये कहा था ये हो गया, तो ये क्यों, क्योंकि जरूरी था जी, क्योंकि बच्चा 520 नंबर का बच्चा कह रहा कुछ क्यों, रिपीटर था बच्चा, तो पिछले बार उसके नंबर 600 थे, अब उसके 520 आ गए, वो तो कह रहा 80 कम नहीं हुए,
ओवरऑल 150 नंबर कम हुए हैं, ओवरऑल 150 कम हुए हैं। तेरे 80 कम हुए तो 70 बढ़े हैं, ओवरऑल 150 कम मान रहे हैं हम लोग। अब तेरे पिछले साल से यदि 100 नंबर घट रहे हैं तो 50 बढ़े हैं, घटे नहीं है। तो ये दोस्तों आपका नीट 2025 का खाका था। अब इस चीज को अपन चाहे 3 बार बोल ले, 4 बार बोल ले, तो एक निवेदन है मेरा, लास्ट को दिखाना कट ऑफ रैंक वाली 25 वाली, कि ये है दोस्तों 25 वाली दिखाना। 4 लाख तक की रैंक का बच्चा वापस अपने प्रिपरेशन करने, 250 नंबर आपके आ रहे हैं, और SC/ST के बच्चे के 200 नंबर आ रहे हैं। और फिर सुन लो, जो CLC में मार्जिन केस की स्कॉलरशिप है वो रैंक पे मिलेगी, मार्क्स पे नहीं मिलेगी। मार्क्स पे तो क्या देंगे, रैंक जो आपकी है उस पे अकॉर्डिंग आ जाए। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करें, और दोस्तों वापस लग के और 2026 3 मई 2026 की तैयारी लग जाओ। ये था जमीनी बात। अब आप जितने लोगों से राय लोगे उतने लोग राय देंगे। तो मैंने मेरे अनुभव से, मेरी पूरी टीम के फीडबैक से, हजारों हजारों बच्चों के फीडबैक से, क्यों आप पता है बच्चों के बीच रहता हूं मैं, तो हमारी कट ऑफ ये है। कट ऑफ फिर निकाल दो एक बार, कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ फिर निकाल दे, ये साहब आपकी कट ऑफ, इसमें प्लस माइनस 5 नंबर हो सकते हैं। 30,000 की रैंक हम मानते हैं कि 30,000 पे कॉलेज मिल जाएगा, सीट्स और बढ़ी है तो 30,000 25,000 तो मिलता है, 27,000 मिला है लास्ट ईयर, तो ये 500 510, अब बाकी तो इतना बड़ा देश है। और टॉप रैंक्स की बात करें दोस्तों, तो टॉप रैंक की बात हम ये करें कि 645 नंबर, 645 नंबर का बच्चा पहले 100 में आ जाएगा, 605 नंबर का बच्चा 500 में आ जाएगा। और फिर से कह रहा हूं, पिछले बार 700 नंबर से ऊपर 1000 बच्चा था, इस बार 600 नंबर से ऊपर 1000 बच्चा देश में नहीं आएगा। अब देख लो बच्चा कहां से आएगा, उत्तरी भारत में बच्चे 2 जगह हैं, तो कोटा में है, सीकर में है, तो यहां तो बारात मिली नहीं ना। पिछली बार तो याद करो 700 की बारात बन गई थी पूरी, वो जो कोटा से 2 प्लेटफॉर्म है जहां संख्या में ज्यादा बच्चे हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने है, और 590 नंबर पे 1000 रैंक तक आ जाएगी। और आप देखें कि 510 नंबर तक 20,000 तक रैंक आ जाएगी, जो पिछली बार दोस्तों करीब करीब ये रैंक थी 670 के आसपास, तो वही 150 नंबर का वेरिएशन है। कहने का मोटा मोटी सारी है माय डियर फ्रेंड, पिछले साल से 100 टॉप में 100 नंबर कम कर लो, और 1000 की रैंक के बाद 150 नंबर कम कर लो। अब अपनी कैटेगरी को आप कम कर लो, तय खेल है। क्लियर? इसलिए पैनिक नहीं हो, सीट नहीं घटे हैं, सीट उतनी है। टेंशन तब होती जब सरकार कहती 50,000 सीट कर दो, तब तो भाई जी 50,000 बाहर होते, सब होना है। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि आप जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता भी होना चाहिए ये कंपटीशन है, ये बोर्ड नहीं है। 60% का मस्ट है कि आपको 60% नंबर चाहिए। हाँ एक बात मैं कह सकता हूं, 90 से मैं देख रहा हूं PMT को, 90 मैंने खुद ने PT दी थी, तब से कुछ फ्रेंड्स थे, 90 से लेके आज 96 में पढ़ाना शुरू कर दिया था मैंने, तो 90 से लेके पिछले 35 साल में ऐसा पेपर मैंने दूसरी बार देखा है। पहली बार 1999 में, या हाँ 99-98 में जब RPMT होती थी, तो फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी 4 पेपर होते थे, तो जूलॉजी में उस समय RPMT सीट थी लगभग 500 लड़के मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स पार नहीं कर पाए थे, तो बाकायदा शायद कोर्ट का डिसीजन था या उनकी कमेटी डिसीजन कि भी पासिंग मार्क्स को नीचे लाया गया था। 99 के बाद ये पहली बार हुआ है, ये पता है मैं, क्योंकि तो सब आंकड़े आप जानते हो उंगली में रहते हैं, पर तो कंप्यूटर से भगवान फीड कर रखा है। इसलिए डियर मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मस्त रहें और बहुत शानदार सा काम करें, जोरदार वाला काम करें, ठीक है? तो बस इतनी सी बातें आपसे करनी थी। पैनिक नहीं हो, 500 नंबर जनरल OBC EWS MBS 450, और SC के बच्चे को हमने लिया है 360, ST 330। इसके बाद 4 लाख की रैंक तक बच्चे वापस आते हैं, देखते हैं, तैयारियां करते हैं। 250 नंबर पे 4 लाख रैंक आएगी, तो 4 लाख की रैंक का बच्चा तो करता ही करता, भाई बात ही नहीं है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए, देश में जहां भी इस लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, 12 मई से आपके अपने CLC वापस से 3 मई की लग गई, और कहीं पैनिक नहीं हो, प्लीज अच्छा करें, बढ़िया करें। ओके, थैंक यू, शुभ रात्रि।